जय श्री राम। आपका मेरे रामचरितमानस में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीतै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। अर्थात राजा मुनि से कह रहे हैं कि मेरी कभी वृद्धावस्था ना आए और ना ही मुझे कभी मृत्यु का कष्ट भोगना पड़े। और वह कह रहे हैं कि मुझे कोई भी युद्ध में कभी जीत ना सके मुझसे कभी कोई, और मेरा राज्य 100 कल्पों तक एक जगह पर स्थिर रहे और मैं वहां पर अपना राज्य करता रहूं। तप बल कहता पसन पे ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा ही हो, परंतु केवल एक ही कठिन बात है, वह तुम सुनो। कालक तू पद नाही शीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। मुनि राजा से कह रहा है केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ करके बाकी सब तुम्हारे आगे शीश झुकाएंगे, तुम्हारे आगे शीश नवाएंगे। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वह तप के बल से अत्यधिक बलवान हो जाते हैं और उनके क्रोध से कोई हमें बचा नहीं सकता है। जो विप्रन बस कारहु नरेसा, सो तुह बस विद विष्णु महेशा। किसी प्रकार से यदि आप ब्राह्मण को अपने वश में कर लें तब तो आपके आपके अधीन तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ तो भुजा उठाई। और मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, ब्राह्मणों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह बात तो मैं अपने दोनों भुजाओं को उठाकर सत्य कह रहा हूँ। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाम नहीं कवन्यु काला। केवल ब्राह्मणों के श्राप के बिना जो है तुम्हें हर काल में तुम्हारी कीर्ति होगी, हर काल में तुम्हारा यश फैलेगा। हर शिव राव बचन सुनितासु, नाथ न हो मोरु अब नासु। यह बात सुनते ही राजा प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और राजा उनके वचनों को सुनकर कहने लगते हैं कि हे स्वामी, मेरा नाश अब कभी नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा कह रहे हैं कि हे कृपा निधान, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण ही होगा। धन्यवाद।